जय हिंद साथियों, बहुत दिनों के बाद आज क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए अगले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धमाल मचाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी बच्चे थे लगभग सबके सब निकल गए और सभी अच्छे मार्क्स निकल के आए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन को हमने कवर करवा दिया था। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी क्लियर कर दिया था, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में सीधा और सीधा देखने को मिल गए थे। तो चलिए अब 2024 के बच्चों के लिए थोड़ा मेहनत करना है और इस वर्ष जम के मेहनत करना है कि 100 में 100 लाना होगा। तो बहुत दिनों से बिजी थे, कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से हम आप लोग के बीच में वीडियो नहीं ला पा रहे थे। लेकिन जो भी विद्यार्थी 12 क्लास के हैं, जिनको एग्ज़ाम 2024 में देना है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे हम उनको लेकर के आएंगे 12 क्लास का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन, साथ में वे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पूछे जा रहे हैं और जो पूछे जाएंगे उस सवाल को हम क्लियर करेंगे। तो आप से अनुरोध है कि जो सीनियर स्टूडेंट हैं आप लोग इस 12th स्टडी सेंटर का, वो थोड़े अपने भाई के पास शेयर कर दें, बहन के पास शेयर कर दें, और जो विद्यार्थी जिनको एग्ज़ाम 2024 में है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पे आपको मैथ का वो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो जल्दी आपको देखने को कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि मैथ को निचोड़ करके आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो बिल्कुल चुटकियों में सीधा माइंड में जाएगा। तो आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको जो करता है वो यही करता है, समाकलन, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसका हिंदी होता है समाकलन। और ये कैसे बनता है, इसका रूल नियम क्या है, टोटल प्रोसेस बताएंगे और शुरू से अंत तक बताएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए कैसे क्लियर होगा, वो भी चुटकियों में क्लियर होगा। तो सबसे पहले समाकलन यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज, और इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। तो इतना याद रखिए कि इंटीग्रेशन में बढ़ता है, यानी पावर में एक जुटता है और पावर के साथ नीचे आता है। कब होगा कब नहीं होता है, टोटल चीज़ का जानकारी देंगे A to Z। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक के, मज़ा आएगा। तो समाकलन का सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। एक अनिश्चित समाकलन, ठीक है, एक अनिश्चित समाकलन, और एक जो जोड़ा गया है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, तो समाकलन जो है इसे दो भागों में बांट दिया, एक अनिश्चित और एक निश्चित। तो अनिश्चित में हो गया कि जिसका राइट आंसर मतलब सोल्व करने के बाद कोई सा भी आंसर आए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा फॉर्मूला देंगे वैसा आंसर आएगा निश्चित समाकलन में। ठीक है, लेकिन निश्चित में क्या है कि आपको पक्का आंसर आएगा, जो आंसर बुक में है वही आंसर आएगा, आपका निश्चित समाकलन हो जाएगा। अनिश्चित समाकलन में लास्ट में इंटीग्रेशन तोड़ने के बाद प्लस में कांस्टेंट लगाया जाता है, चाहे आप सी लगाएं या के लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें कोई सी या प्लस के नहीं लगता है। जब अनिश्चित बनाना हो या निश्चित बनाना हो, हमें तो फॉर्मूला की जरूरत होती है। तो जानेंगे आज प्रोसेस कि फॉर्मूला इसका क्या होता है और बनाने का इसका रूल नियम क्या होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कुछ नियम, ठीक है, पहले क्या बनाने का नियम जानते हैं। बिना नियम कानून जाने बनाएंगे हम तो धोखा खा जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम धोखा खा जाएंगे। तो नियम कानून जानना होगा सबसे पहले। तो देखिए इंटीग्रेशन जो होता है, समाकलन जो होता है स्वतंत्र रूप का बनता है। क्या इंटीग्रेशन जो होता है किसका बनता है भैया, इंटीग्रेशन स्वतंत्र रूप का बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इंटीग्रेशन में, ठीक है, इंटीग्रेशन में यदि बहुपदीय रूप हो, बहुपदीय रूप हो, तो बहुपदीय रूप कहने का मतलब क्या हुआ कि ABCD का कोई अक्षर, ABCD का कोई अक्षर जिसके सापेक्ष दिया हुआ रहता हो। ठीक है, यानी x से तेज के सापेक्ष थीटा है तो थीटा का सापेक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में यदि बहुपदीय रूप जैसे ax² हो गया, bx हो गया, ये क्या हुआ, तो ये बहुपदीय यानी x के पावर ग्रुप में रहता हो या y के पावर ग्रुप में रहता हो, वो बहुपदीय रूप का कहा जाता है हमारा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में यदि बहुपदीय रूप में हो तो पावर में भैया, पावर में एक जुटता है, एक क्या होता है जुटता है, और क्या होता है ज़रा बताएंगे, और पावर के साथ नीचे आता है, और पावर के साथ नीचे आता है। ठीक है,
इंटीग्रेशन जो है हमारा कंप्लीट हो कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है स्वतंत्र रूप का बनता है। दूसरा क्या है कि इंटीग्रेशन में यदि बहुपदी रूप में हो तो पावर में जुड़ता है और पावर के साथ नीचे आता है। चलिए अब हम यहाँ वो फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा कि किस्मत आपको भले ही मौका देती है लेकिन मेहनत आपको चौंका देगी, यानी मेहनत पे भरोसा कीजिए, किस्मत पे भरोसा मत कीजिए। ठीक है, देखिए जरा फॉर्मूला क्या होता है। जैसे x के पावर n हो होल dx से, ये इंटीग्रेशन का संकेत हो गया, और ये dx यानी कहने का मतलब कि x के सापेक्ष बनाने के लिए आपसे पूछा है। ठीक है, तो x के पावर n है तो कहने का मतलब कि जैसे x के पावर 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी, 10 भी, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी बहुपदीय रूप में हो गया। और बहुपदीय रूप में हुआ तो पावर में जुड़ता है और पावर के साथ नीचे आता है। नियम क्या है कि इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे और पावर में भैया एक जोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे और पावर के साथ नीचे आ जाता है, और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी लगा देंगे, आपका ये बन के तैयार हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सिर्फ मेरे साथ बने रहे ना। देखिए कैसे इंटीग्रेशन को चुटकियों में उजाड़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े होंगे, मेरा वादा है। आप जानेंगे x के पावर अगर 5 है और dx से तो क्या बनेगा। वही कॉन्सेप्ट है कि x और एक dx यानी x के सापेक्ष ही बनाना है। नियम बहुपदी रूप में है, पावर में एक जोड़ेंगे, पावर के साथ नीचे आ जाएगा, प्लस सी लग जाएगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़े कोष्ठ लगाएंगे, ना भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x के पावर 5 है, पावर में एक जोड़ेंगे और पावर के साथ नीचे लाएंगे, और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी लगा देंगे, हमारा ये बन के तैयार हो गया। यानी x के पावर क्या, तो 5 एक 6/6 प्लस सी, और ये आपका रेडी हो गया। कितना इजी है ना, बहुत इजी है साथियों। चलिए देखते हैं x होल dx, इसका क्या होगा x का, तो x से ऑलरेडी सबका पावर एक छुपा हुआ रहता है, तो x का भी पावर एक छुपा हुआ होगा, कंफर्म है। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाना है तो लगाएं, ना भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं। बड़ी कोष्ठ इसलिए लगा देते कि इसके अंतर्गत बहुत सारे अंदर में आ जाते हैं। माइनस से बचने के लिए अगर माइनस आगे में रहेगा तो बड़ी कोष्ठ लगाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जरा समझिएगा, x है तो पावर ऑलरेडी पहले से छुपा होगा, और ये है बहुपदी रूप का, तो क्या करेंगे, पावर में जोड़ेंगे और पावर के साथ नीचे चला आएगा। लेकिन अब आपको बताएंगे हम, ठीक है, शॉर्ट तरीका, इससे भी शॉर्ट तरीका कैसे, जरा समझिएगा। जैसे x के पावर 2 दे दिया होल, तो क्या समझे कि भैया पावर में जुटता है, पावर के साथ नीचे आता है, यही ना। और बताइए कि पावर में एक जुटेगा तो 2 में एक जोड़ेगा तो 3/3, एक जोड़ने से भी कोई फायदा नहीं, बिल्कुल एकदम आसानी तरीका से। अगर और दे दे 6x के पावर 9 दे दिया होल dx, तब क्या करेंगे, तो ये 6 जो ऐसी अंक में गिनती होगा। इंटीग्रेशन किसको बनाना, जो x वाला dx लगा हुआ है, यानी x वाला को ही बनाना है। तो 6 का 6 हो गया, x के पावर 9 है, इसमें एक जोड़ेंगे और नीचे भी वही बात लिख देंगे और प्लस सी, यानी 6 x के पावर 9 क्या हो गया 10 और बटा 10, कटेगा तो काट देंगे, 3 दूना 6 5 दूना 10, यानी 3/5 और x के पावर 10 और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाता है। तो विद्यार्थी अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी एक फॉर्मूला का इतना कॉन्सेप्ट दिए हैं ताकि अब कंफ्यूजन ना हो। चलिए अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अभी और फॉर्मूला, बहुत से फॉर्मूले हैं, सबको तोड़ तोड़ कर समझाते हैं और बिल्कुल समझ में आएगा। 1/x होल dx, 1/x का क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि 1/x होगा, उसका इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है log x, और यह अनिश्चित समाकलन के लिए प्लस सी हो जाता है। अगर सपोर्टेड कि 1/x स्क्वायर दे दिया जाए तब क्या होगा, बट्टा में x स्क्वायर दे दिया जाए तो 1/x का log होता है, 1/x स्क्वायर का log नहीं होता है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको ऊपर लेकर के जाएंगे। तो अभी इंटीग्रेशन तोड़े नहीं है तो इंटीग्रेशन रहने देंगे, ऊपर जाएगा तो पावर जबरदस्ती किसी को ले जाते हैं तो माइनस देना पड़ता है ना। तो ऊपर माइनस में हो गया पावर। नियम क्या पढ़े बहुपदीय रूप का, कि पावर में एक जुटता है, यानी -2 में एक जुटेगा और वही बात नीचे आ जाएगा प्लस सी, यानी x 2 में से 1 जाएगा तो -1 बटा -1 प्लस सी हो गया। और अगर हम बात करें इसको तोड़ने का, तो ये माइनस आगे लिखिए या पीछे लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यानी ऊपर लिखिए या माइनस लिखिए कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में होता है, ऊपर माइनस में है, नीचे में आएगा तो प्लस होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 1/x हो जाएगा, यानी
1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -1/x होता है। कैसे आता है पूरा प्रोसेस हम बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इसी में आता है EX का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो EX जो होता है से अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद होता है, यानी ज्यों का त्यों रह जाता है, ये बदलता नहीं है, चाहे DC हो या इंटीग्रेशन हो। अब जानेंगे कि a के पावर अगर x रहे तब क्या होता है, तो बस इसका a के पावर x का x हो जाता है और बटा में log a हो जाता है, log e हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपको साथियों। चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं। तो चलिए अब आगे फॉर्मूला हम देखते हैं। तो ये तो हमारा बहुपदीय रूप से आ गया, लगभग क्वेश्चन बहुत से क्लियर होते जा रहे हैं। अभी एक से एक क्वेश्चन आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है जब मेरे साथ बने हुए। तो देखिए √x होल dx क्या इंटीग्रेशन होगा, तो ये क्या दिया हुआ, घात के रूप में दिया, इसे करने के रूप में लाएंगे। तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 यानी पावर हाफ। अब ये बहुपदीय रूप में हो गया, तो नियम में क्या पढ़े कि पावर में की जुटता है और पावर के साथ नीचे आता है। याद रखिएगा हमेशा एक बात को, ठीक है, कि जो व्यक्ति आज के काम को आज करेगा वही इस दुनिया पे एक दिन राज करेगा। तो आप लोग को भी यही काम करना आज करना होगा, अभी करना होगा, ठीक है। जो व्यक्ति आज का काम आज करेगा वही इस दुनिया पे राज करेगा, ठीक है। अब ये बहुपदीय रूप में x के पावर 1/2 है, पावर के रूप में आ गया। क्या करेंगे, पावर में जोड़ेंगे और पावर के साथ नीचे लाएंगे, यानी x के पावर 1/2 है प्लस 1 कर देंगे, वही बात नीचे ला देंगे प्लस c। अब जरा जानेंगे कि 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होता है, 1.5 का मतलब 3 होता है, नहीं समझे। 2 और 1 कैल्शियम लेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3/2 और नीचे भी 3/2। अनिश्चित समाकलन है प्लस c। इसको और दर्शा के लिखना चाहेंगे तो मेन लाइन के डबल नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा और x के पावर 3/2 प्लस c। आप डायरेक्ट याद रखना होगा कि √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2/3 और x के पावर 3/2 होता है। कैसे आया हम आपको तोड़ तोड़ के समझा दिया जा रहा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और भी प्रोसेस है, जैसे x² और √x दे दिया, इसका क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका हमें चाहिए। तो देखिए ये क्या है कि 2 है और 2 में रूट का मतलब क्या होता है, आधा, तो 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5 हो जाएगा, और 2.5 का मतलब कितना होता है, तो 5/2 होता है। क्या होता है, 5/2। नहीं समझे, देखिए यहाँ पे 2 और √x का मतलब 1/2 होल dx। जब दोनों बेस सेम रहते तो गुना में पावर जुड़ जाता है, यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा होल dx। जरा जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं, तो 2 दूना 4, 4 1 का हो जाएगा 5, यानी 5/2 होल dx। इतना बनाने की जरूरत नहीं, हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, बाकी तो हम शॉर्ट तरीका इसको सबको ही बताएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 5/2 आ गए तो इसको इंटीग्रेशन तोड़ेंगे क्या, तो इसके बाद 5/2 है, ठीक है। इसमें क्या एक जोड़ेंगे और पावर के साथ क्या नीचे आ जाएगा, यानी 5/2 प्लस 1 आ जाएगा और प्लस c, यानी इसके पावर 2 एलसीएम लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 7/2 नीचे भी 7/2 और प्लस c। ये मेन लाइन का डबल नीचे ऊपर चल जाएगा, 2/7 हो जाएगा, इसके बाद 7/2। लेकिन देखिए यहाँ पे शॉर्ट तरीका जरा देखिएगा कैसे मजा आएगा, कैसे मजा आएगा कि x² और √x होल dx है। बस करना क्या है कि इसको दुगना करके इसको एक जोड़ देना। अगर एक सिंपल रूप में रहे, एक रूट में रहे, यानी एक घात के रूप में रहे, करने के रूप में रहे, तो स्क्वायर आगे वाला में 2 से गुना करना है, रूट के मतलब आधा, एक जोड़ना है, तो 2 गुने इससे 2 से गुना करने इससे एक जोड़ना, तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा होल dx। इसका इंटीग्रेशन तोड़ना है, कुछ नहीं करना है, दोनों जोड़ दीजिए और जो बट्टा में वही लिख दीजिए, यानी x के बाद 5 2 क्या हो जाएगा 7/2 और जो पावर ऊपर वही नीचे पावर हो गया प्लस c। क्या यही चीज़ है ना, क्या यही चीज़ है। इतना बनाने से अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ हमारा चला है। तो ये अगर लॉन्ग प्रोसेस जानेंगे तभी शॉर्ट प्रोसेस आपको क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुपदीय रूप के लगभग जितने कॉन्सेप्ट थे इजी से इजी और हार्ड से हार्ड टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अब चलते हैं जो है त्रिकोणमितीय फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा विद्यार्थी, देखिए मजा आने वाला है, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं जानेंगे, रूल नियम नहीं जानेंगे, तो इंटीग्रेशन बनाने का कहा गया है ना कि खाने का मज़ा तभी आता है जब भूख लगी हो। उसी प्रकार से मैथ बनाने का मज़ा तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो, ठीक है ना, फॉर्मूला मालूम हो। क्या होगा,
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का डीसी कोस पढ़े होंगे, उसी प्रकार से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा कोस का क्या होगा, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है। ठीक है, उसी पर से सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक का इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा लॉग सेक एक्स और प्लस होता है tan एक्स। ठीक है, प्लस सी लगा सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कोसेक आ गया, तो कोसेक का क्या होगा, और ये घबराने की जरूरत नहीं है, अब बनाएंगे मैथ, आपको ऑटोमेटिक है कि ये फॉर्मूला टोटल का टोटल याद आ जाएगा। ठीक है, बस इस पर मैथ बनाना। क्या होता है इसका लॉग कोसेक एक्स माइनस जो होता है कोट एक्स होता है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको tan को भी लिख ही देते हैं, हम पूरा लिख देते फॉर्मूला। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x। अच्छा कोट का क्या होता है, तो कोट का होता है log sin x होता है। ठीक है, log sin x होता है, ये मोड लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति रूप है, तो त्रिकोणमिति रूप में दो ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर में ही फॉर्मूला बन जाता है। कौन कौन है भैया, कौन कौन है इन लोग जो छुपा रुस्तम है, तो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये स्क्वायर में है जो बन जाता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का। एक और है कोसेक स्क्वायर, इसका बन जाता है माइनस कोट एक्स। कंप्लीट है, ये त्रिकोणमितीय रूप से जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे आपको हम क्लियर कर दिए। अब इससे रिलेटिव जो आपको है बुक चलेगा, यानी एक्सरसाइज लेकर के आएंगे और वे सवाल को देंगे जो एग्जाम में पक्का पूछे जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला देख के बकाना नहीं है, फॉर्मूला को भी सिद्ध कर देंगे। ठीक है, बाकी तो ऐसे आपको ऑटोमेटिक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको इस पर सवाल 2-4 बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो विद्यार्थी आप जिनका एग्जाम 2024 में है, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग के लिए क्लास 1 से 1 लाएंगे और बिल्कुल मैथ को चुटकियों में उजाड़ेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।